बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली आप बोल रहे हो ना, वो होता नहीं है। कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, राइट? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ आपने कुछ किया, कुछ टूल यूज किया, कोई टेक्निक यूज किया, अगर आप कुछ शेयर कर सकते हो कि कैसे मैनेज किया? You have to be mentally strong. Either you are working, you are student. अगर आपका goal set है, you have to be fully, into it. कि लेवल 1 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो लेवल 2 मुझे करना ही है, ऐसा कुछ था मतलब? प्रेशर नहीं कह सकते, इट वॉज फॉर माई गुड ओनली कि हाँ मुझे करना है, यू कैन डू इट, क्योंकि अगर तुमने 6-7 महीने किसी चीज के लिए दिए हैं तो क्यों नहीं होगा इफ यू आर स्टडिंग कंसिस्टेंटली. फिर आपने किस ऑर्डर में पढ़ाई की? कौन सा बुक पहले उठाया, अगर आपको याद है तो? आई स्टडीड लिक्विडिटी, देन आई मूव टू मार्केट, फिर मैंने ओके। क्रेडिटर ऑपरेशन लास्ट में किया, एन इन्वेस्टमेंट. और फिर यस. कितने मॉक्स आपने सॉल्व किए टोटल? टोटल मैंने 6 मॉक सॉल्व किए, 4 ऑफ द इंटेलिजेंस श्योर मॉक्स एंड 2 ऑफ गार. एग्जाम आप मतलब सॉल्व भी कर रहे थे, तो पैनिक कहीं पे हुए कि अरे ये तो थोड़ा सा टफ जा रहा है, या कुछ ऐसा हुआ? नर्वसनेस की वजह से मेरा वो पेपर नहीं हो पाया. आई वॉज सो नर्वस कि मेरा 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, पर जो चीज़ें मुझे, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर मैं थोड़ा सोचूंगी मुझे आ जाएगी, मुझे वो भी नहीं आ रही थी. एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा ऐसा भी है कि लेवल 1 से लेवल 2 के अंदर जो आपने प्रेप किया, क्या माइंडसेट शिफ्ट चाहिए आपको एज अ स्टूडेंट, जब आप दोनों अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो? Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams like CFA, FRM, CIE, and SCR. And today I have with me one of my students who's been able to clear the FRM Level 2 exam in the August 2025 attempt. And she's going to be talking about her journey of preparing for the exam. Okay, so we have with us Diya Pavaskar. Diya, thank you very much for taking out time and talking to us. And for the audience, if you can give a brief, when did you clear level 1? Okay, and then when did you decided to start? Did you start immediately after that and all? And also, when did you complete your graduation? Hi everyone, I am Diya Pavaskar. Yes, I live in Ahmedabad and I started my FRM journey back in 2022. I was in Okay. second year of my college. So जब पहले मैंने start किया था, या I was clear कि हाँ ठीक है FRM करना है. I had to balance between my college and FRM exam. It was a bit tough. Okay. I appeared in 2023 August for my first attempt of first level. I Hmm. went in exam center, but it was a terrible experience. मैंने देखा जो मैंने पढ़ा था, जो पैटर्न से किया था, it was not helpful at Hmm. all. So तब मुझे पता चल गया था कि ये एग्जाम it's not an ordinary exam basically. ये कोई कॉलेज का या ऐसे नॉर्मल एग्जाम तो नहीं है. You have to really work hard for this. डिमोटिवेटेड हो चुकी थी काफी मैं, बट देन ठीक है, मैंने देखा इट्स फाइन, एग्जाम है, टाइम लगेगा. जैसे ऑब्वियसली एग्जाम ऑर्डिनरी नहीं है तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा. यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू क्लियर योर एग्जाम. Right. Right. देन या थोड़ा ब्रेक लिया मैंने 2-3 months, focused on my college and some other activities. Then in December 2023 and in January 2024, I started preparing again for level 1. Self study ही किया पूरा. Again जो mistakes हुई थी मेरी level 1 में, उन्हें Hmm. देखा, समझा, analyze किया. In June, I think I contacted you, sir, for your question bank. Then I solved all your questions in 2 months, June, July, and a week of August, I think. Yes. सॉरी, जून के पहले आप हमारे साथ नहीं थे, आपने No, no, sir. जून Yes. 2024 में आपने क्वेश्चन बैंक से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ विद द लेवल 1 लेवल पार्ट। वन. ओके। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द पास्ट. ठीक है, लेवल 1 से जो लास्ट टाइम गया था उससे तो मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट. देन आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम. होपफुली इट वेंट वेल, अच्छा गया एग्जाम, और मुझे रिजल्ट के लिए भी कॉन्फिडेंस था कि ओके, इफ नॉट अच्छे क्वांटाइल्स, बट आई विल पास. क्या आए थे क्वार्टाइल्स, आपको याद है? यस यस सर, इन बुक 1 फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मुझे 1 मिला था. देन इन बुक 2 कॉन्ट्स आई गॉट 2. बुक 3 में एक्चुअली नहीं हो पाया, आई गॉट 3. सबसे ज्यादा मैंने उसी में ध्यान दिया था, बट ओके इट्स फाइन. एंड बुक 4 में आई ओके। गॉट 2. यस. ओके, वंडरफुल। एंड देन फिर आपने लेवल 2 का जर्नी स्टार्ट किया, तो लेवल यस. 2 मतलब गैप लिया कुछ, मतलब थोड़ा यस सर. ब्रेक लिया? ओके। यस सर. तब मेरा कॉलेज भी हो चुका था. आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2024, ठीक है, जून में. देन अगस्त में मेरा एग्जाम पास हुआ. देन फिर मैंने एक बात समझ ली थी कि इफ यू वांट टू मेक करियर इन दिस, थियरी से तो नहीं होगा, यू हैव टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज. सो राइट। आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड आई गॉट वन विद इन डेज अच्छा। इन अ वेल्थ ओके। मैनेजमेंट फॉर्म. यस. इंश्योरेंस यू हैव टू एनालाइज फंड्स. एफआरएम का नॉलेज इट हेल्प मी अ लॉट इन माय ओके। इंटर्नशिप्स. ओके। यस. और ये आई इंटर्नशिप कितना कितना टाइम तक था, कितने यस मंथ्स था? 6 months. ओके।
और साइड बाय साइड आपने लेवल 2 स्टार्ट कर दिया था हमारे साथ पढ़ाई, इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग, कि वो कब चालू किया फिर आपने? I quit my internship in January 2025. तब भी simultaneously I was associated with you. I started for level 2. मैंने ओके, शुरू कर दिया था पढ़ना. हाँ, मतलब ओके, गैप के बाद it was tough to set a routine. थोड़ा हाँ, डिसिप्लिन होना मुझे टफ लग रहा था क्योंकि 6 महीना आई वॉज फुल इन माई इंटर्नशिप पढ़ाई का. आई वॉज नॉट थिंकिंग दैट मच. देन अगेन यू हैव टू स्विच इन वापस से पढ़ाई. स्टार्टिंग में थोड़ा इट वॉज टफ बट इवेंचुअली हो गया था मेरा सेट. ओके, क्योंकि जब यस when I saw the curriculum, no, it was हम्म। very vast compared to level 1. So तभी I got to know कि अगर ये क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा. तो बट पढ़ाई करने से पहले आपने बुक्स खोल के देखे होंगे ना, कौन सा बुक आपको इजी लग रहा था, कौन सा टफ लग रहा था? जब मैंने बुक्स देखा ना, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऊपर ऊपर से, तो आई फाउंड लिक्विडिटी ईजी. मुझे लगा ठीक है, चैप्टर्स भी कम थे. एंड जब देखा मैंने हम्म, टॉपिक्स तो हाँ, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये हो जाएगा. लिक्विडिटी मुझे ईजी लगा. देन टफ मुझे लगा क्रेडिट एंड ऑपरेशनल. फिर आपने किस ऑर्डर में पढ़ाई की, कौन सा बुक पहले उठाया, अगर आपको याद है तो? आई वॉज लाइक ओके लेट्स स्टार्ट विद लिक्विडिटी. ईजी लग रहा है, हो जाएगा, ईजी है, कॉन्फिडेंस आएगा, कर लेंगे. तो आई स्टार्टेड विद लिक्विडिटी. देन आई मूव टू मार्केट. फिर मैंने ओके, क्रेडिट और ऑपरेशनल लास्ट में किया. एन इन्वेस्टमेंट. ओके, ओके। यस. और जब पढ़ रहे थे तो आपका पैटर्न, मतलब आप दिन में कितना टाइम दे रहे थे जनवरी से, और आप क्या क्वेश्चन सॉल्विंग तभी कर रहे थे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं? सर व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग ना, तो मैं 4 to 5 hours आई यूज्ड टू स्टडी. उतने में मेरा हर पर डे आई यूज्ड ओके, टू कंप्लीट वन चैप्टर. तब मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट नहीं किया था. आई वाज जस्ट सॉल्विंग बैक क्वेश्चंस जो स्ट्रेचर्स के थे क्वेश्चंस, वही मैं सॉल्व करती थी. क्वेश्चन बैंक नहीं मैंने टच किया था. देन मैंने सारी बुक्स कंप्लीट की मेरी. इट वाज आई थिंक जून तक हो गया था मेरा सारा कंप्लीट, जस्ट एक बार. फिर मैंने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया इन मिड जून आई थिंक. यस, जून में मैंने क्वेश्चन बैंक करना सॉल्व करना स्टार्ट किया. ओके, ओके, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन बैंक एंड सेकंड रिवीजन साथ हो रहा था. ओके। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। एंड देन फिर आपने बोला कि जून में आपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट की थी, यस, मिड जून. मिड जून पे। तो कितना यस, टाइम लगा पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म करने को? अबाउट 35 to 40 days सर हुआ होगा मुझे सब खत्म करने को. मतलब जुलाई एंड तक आपका सब हो गया पूरा? यस, यस, यस. ओके, ओके। और जब आप पढ़ रहे थे, ओके, तब हम्म. आपको, जब आप इनिशियली आपको लगा कि क्रेडिट आपके लिए टफ होगा, सॉरी यस, मार्केट आपके लिए टफ होगा, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल मुझे टफ लगा. हाँ, तो जब आप यस. पढ़ के खत्म कर रहे थे तो जब पूरा एक बार पढ़ के हो गया तो कौन सा बुक तब टफ लग रहा था? सेम क्रेडिट एंड तब ऑपरेशन, कि कुछ और चेंज हो गया? व्हाट हैपेंड इज, जो मुझे टफ लग रहा था वो मैंने कर लिया. बट जो टफ नहीं लग रहा था इट इज मार्केट रिस्क. मैंने शायद उसको इतना, तब मुझे नहीं लगा था कि शायद मुझे इतना फोकस रहना पड़ेगा इस बुक के लिए. बट आई फाउंड इट टफ. मार्केट रिस्क, हाँ, वो मुझे टफ लगने लगा जब मैंने एक्चुअल में स्टार्ट किया पढ़ाई करना. ओके। थोड़ी और डिफिकल्टीज डेली आई. आप 3 आवर्स पढ़ रहे थे क्या, मतलब वो कंसिस्टेंटली हो रहा था? स्टार्टिंग, यस यस, कंसिस्टेंटली हो रहा था. मतलब अगर एवरेज मैं गिनूँ ना, मेरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कुछ दिन हम्म। ऐसा भी हुआ मैंने 2 घंटे पढ़े, बट कुछ दिन ऐसे भी हुए कि आई सेट फॉर 8 and 9 hours. तो अगर एवरेज देखा जाए तो 6 hours a day. तो क्वेश्चन बैंक इतना लेट क्यों स्टार्ट किया, वो पहले कर सकते थे ना? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सर, क्योंकि थियरी ओके, एंड करिकुलम इतना बड़ा है लेवल 2 का. लेवल 1 में वी हैव 64 चैप्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इन लेवल 2 देयर वर 104 चैप्टर्स. सो या इट टुक हम्म। टाइम. जब आपने सॉल्विंग स्टार्ट की तो उसके पहले आपने कितने बार पढ़ लिया था? जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैंने 2 बार पढ़ लिया था सब चैप्टर्स. मैंने दो दो बार, फर्स्ट टाइम जब पढ़ा वो, एंड द फर्स्ट रिवीजन खत्म हो चुका था मेरा. ओके, ओके। तो Yes. लेकिन जब फिर आपने क्वेश्चन सॉल्विंग किया उसके बाद, तो हाँ. कॉन्फिडेंस था, मतलब सॉल्व कर पा यस. रहे थे? हाँ, कर पा रही थी, मैं कर पा रही थी. और उसके साथ ओके। मेरा सेकंड डिवीजन भी स्टार्ट हो चुका था बाय द टाइम, साथ हाँ, साथ. आप रिवाइज करके सॉल्व करते जा रहे हैं, करेक्ट। आपने फिर सेक्शनल टेस्ट भी दिया कि आपको टाइम मिला उतना? हाँ, यस सर, दी है मैंने. आई थिंक हर बुक का दो दो था. एक सबकी दी है, एक या दो. आई एम नॉट श्योर अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट हाँ उसका मैं पूरा नहीं दे पाई, बट बाकी सबका मैंने दिया. और फिर यस. कितने मार्क्स आपने सॉल्व किए टोटल? टोटल मैंने 6 मॉक सॉल्व किए. 4 ऑफ द इंटेलिजेंस योर मॉक्स एंड 2 ऑफ ओके। गार. यस. और एवरेज स्कोर आउट ऑफ 80 कितना करेक्ट आ रहा था आपका? सर एवरेज स्कोर अगर मैं 6 पेपर्स का देखने जाऊँ तो इट वाज समवेयर अराउंड 48 to 52 था का सर. रेंज में था? यस. पर ये नंबर के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि पास हो नहीं जाओगे? सर, कॉन्फिडेंट तो नहीं थी इतना कि इट्स फाइन. मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पहले लेवल में अच्छा था, बट सेकेंड टाइम इतना करिकुलम याद करना, पढ़ना, बात। समझना, इंटरप्रेट करना, कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि अच्छे क्वार्टाइल से होगा. ओके। फिर आप जब एग्जाम में गए, ओके, यस. आपने स्टार्ट किया सॉल्विंग, तो पहला तो
कैसा था फर्स्ट 1 आवर आपको जब सॉल्व कर रहे थे तो कैसा लगा? आई वॉज नर्वस टू बी ऑनेस्ट। स्टार्ट किया क्योंकि एक साल बाद पूरा मैं ऐसे प्रॉपर एग्जाम दे रही थी, अगस्त 2024 हम्म। और 2025। या क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करा है तब तीनों बार मैंने एग्जाम दी है कि यू कैन नॉट फिगर आउट कि यही आंसर सही, यू कैन नॉट बी 100% कॉन्फिडेंट कि या दिस इज द आंसर आई एम लुकिंग फॉर। Yes, I was successfully eliminating two options out of four, but between other two options, it was confusing. ओके, कितने कैलकुलेशन आपको दिखे ओवरऑल 80 में से? About 20, I think 20, 25, between 20 and 25. एंड सारे कैलकुलेशन वाज इजी के मतलब आपको थोड़ा टाइम लग रहा था उसमें? Calculation, moderate, I would say. It was moderate. Yes. Okay. और थियरी, जो बचे हुए थियरी थे? Theory, yes, theory was tough. I found theory tough. और टाइम प्रॉपर मतलब 4 आवर्स में 80 क्वेश्चंस यू वर एबल टू मैनेज? यस, ऑलमोस्ट 80 मेरा 4 घंटे पे जस्ट जैसे खत्म होने वाला था फोर्थ आवर, आई वॉज ऑन माई 80th क्वेश्चन। जैसे ही खत्म हुआ, दोनों साथ साथ में, यस, टाइम एंड माई क्वेश्चन पेपर दोनों एक साथ खत्म हुआ। तो आपने वैसा फ्लैग करके वापस जाके वो देखने का टाइम नहीं मिला? नहीं 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 सर, जो फ्लैग किए थे वो फ्लैग होने के बाद सर 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यस, से देखा जाए ना, जो अच्छा। मैंने फ्लैग किए थे वो 3.5 आवर में हो चुका था मेरा पेपर, देन अगेन आई रिविजिटेड टू फ्लैग वंस। ओके ओके। तो जब एग्जाम आप मतलब सॉल्व भी कर रहे थे तो पैनिक कहीं पे हुए कि अरे नहीं तो थोड़ा सा टफ जा रहा है या कुछ ऐसा हुआ? This is a very difficult lesson I learned from my first experience. I was nervous. जब मैंने पहली बार दिया था पहला अटेम्प्ट ऑफ लेवल 1, एक्चुअली नर्वसनेस की वजह से मेरा वो पेपर नहीं हो पाया। आई वॉज सो नर्वस कि मेरा 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, पर जो चीज़ें मुझे, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर मैं थोड़ा सोचूंगी मुझे आ जाएगी, मुझे वो भी नहीं आ रही थी। तो ये माइंडसेट तो मेरा पहले से क्लियर था, कुछ भी हो जाए, यू डोंट हैव टू बी नर्वस, बी कॉन्फिडेंट। अगर आ रहा है समझ, इफ यू आर, ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये आंसर हो सकता है, देन गो फॉर इट, डोंट थिंक ट्वाइस। ओके, ठीक है। और फिर आप एग्जाम से बाहर निकले, तब आपको Yes. क्या लग रहा था कि पास होगा कि नहीं होगा, कितना आएगा मुझे स्कोर? It was 50-50 सर, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, यू कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड टेल कि हाँ मैं पास हो ही जाऊंगी या मैं फेल हो जाऊंगी, नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जाम इतना ट्रिकी है ना कि यू कैन नॉट जज योर परफॉर्मेंस। एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा ऐसा भी है कि लेवल 1 से लेवल 2 के अंदर जब आपने प्रेप किया, क्या माइंडसेट शिफ्ट चाहिए आपको एज अ स्टूडेंट? जब आप दोनों अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो क्या चाहिए शिफ्ट? यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, ओके। डिटर्मिनेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए सर, क्योंकि ये करिकुलम है ना, बहुत वास्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे, तो विल फॉरगेट थिंग्स। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जैसे मैंने देखा लेवल 2 में, क्योंकि थियरी अगर तुम एक बार पढ़ोगे यू विल फॉरगेट आफ्टर मंथ और टू, बट यू हैव टू रिविजिट योर चैप्टर्स, यू हैव टू रिविजिट योर concepts. Make sure level 2 students you revise at least twice or thrice before going for the exam. So yes, so ओके। discipline and determination, you have to be very disciplined for level 2 at least. एंड ओवरऑल जब हम एग्जाम का जो प्रिपरेशन जर्नी देखते हैं, ओके, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली, सब कंसिस्टेंटली आप बोल रहे हो ना, वो होता नहीं, राइट? मिस हो जाता है बहुत बार, लाइक कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, राइट? Mhm. तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ आपने कुछ किया, कुछ टूल यूज किया या कोई टेक्निक यूज किया? अगर आप कुछ शेयर कर सकते हो कि कैसे मैनेज किया कंसिस्टेंसी? I had just one goal, to clear FRM level in this attempt. Yes sir, क्योंकि you have to be mentally strong. Either you are working, you are student, अगर आपका goal set है, you have to be fully into it. If आप जॉब कर रहे हो, इट्स वेरी फाइन, बट यू हैव टू टेक टाइम फॉर योर स्टडीज, क्योंकि अगर आप गोल है तो मेक श्योर यू गो फॉर इट अच्छे से। यस सर, आई फॉलोड योर एक्सेल एज वेल टू ट्रैक माई परफॉर्मेंस। इट वॉज वेरी हेल्पफुल। बैक ऑफ द माइंड तो क्या ऐसा था कि लेवल 1 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो लेवल 2 मुझे करना ही है, ऐसा कुछ था? मतलब यस प्रेशर या यस थोड़ा? यस यस, प्रेशर नहीं कह सकते, इट वॉज फॉर माई गुड ओनली, कि हाँ मुझे करना है, यू कैन डू इट, क्योंकि अगर तुमने 6-7 महीने किसी चीज़ के लिए दिए हैं तो क्यों नहीं होगा। इफ़ यू आर स्टडिंग कंसिस्टेंटली, यू आर वर्किंग हार्ड, तो होना तो चाहिए। आई वॉज गिविंग माई 100%। अब अगर नहीं होता है, ओके देखेंगे, बट अभी के लिए वो नहीं सोचा, फेलियर नहीं सोचा था कि होगा। यू हैव टू गो, यू हैव टू डू, जो होगा वी विल सी। इंटरेस्टिंग। अभी क्या रिजल्ट आया, क्या क्वार्टाइल्स है आपको? मतलब अगर आप सेम ऑर्डर बताओ, मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशन, सेम ऑर्डर में। मार्केट एंड लिक्विडिटी आई गॉट 2,
और जो मुझे टफ Okay. लग रहा था क्रेडिट एंड ऑपरेशनल, दोनों में मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल मिला। Okay. uh, And yes. investment in current. इन्वेस्टमेंट में आई गॉट 3 एंड करंट इश्यूज में आई गॉट 2। So it's two, one, one, 2 two, three, two. यस, यस 2 1 1 Okay. 2 3 2। ओके, इंटरेस्टिंग। तो वंस द रिजल्ट इज आउट, क्या रिएक्शन था लोगों का आपके आसपास? कि आप पास हो गए, बोर हुए, Extremely क्या था? happy my parents, क्योंकि they have seen me, I have cried for my FRM की नहीं हो रहा है, क्योंकि you cannot expect to maintain consistency throughout 6 months। कभी कभी setbacks आएंगे, you will hit your rock bottom, होता है, मैंने भी देखा है, मैंने भी झेला है, my family has seen, my friends have seen this। तो राइट। यार I was happy, my well wishers were very happy, कि हो गया चलो finally, they have seen the journey, that's why। नो, बट वेरी वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस, बिकॉज Yes, जैसे आपने बोला कि एक फाइनल पे जो होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो फिर से एक एग्जाम देना, yes, लेवल वन पे भी फिर से एग्जाम देना इज वेरी टफ। मतलब फिर से वही yes, पढ़ो, फिर से एग्जाम। और लेवल टू तो इतना वास्ट है, मतलब जैसे आपने भी बताया कि right, 100 चैप्टर का प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे आप 30 चैप्टर पढ़ते हो सब भूल जाते हो पिछला बुक, फिर आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ता है। yes, तो ओवरऑल जो मैंने देखा है कि लोग 4 to 5 टाइम्स तो आराम से पढ़ लेते हैं इन द एंटायर जर्नी ऑफ लेवल टू, कि उतने बार आपने पढ़ लिया और फिर आप थोड़ा सा एक सिंक में आते हो कि क्या है इसमें ना। फ्लो बहुत hmm, इंपॉर्टेंट है। yes, आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप वो भूल जाओगे, right, आपको क्लिक ही नहीं yes, होगा sir, कि ये करेक्ट है करके। तो 6 बुक में कंटिन्यूसली पढ़ना और उसको याद रखना इज yes, वेरी टफ। it's तुमने बुक 1 पढ़ा, ठीक है, बाय द टाइम यू रीच टू बुक 6, बुक 1 का इट्स ऑल गॉन, यू हैव टू रिविजिट, करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली ये जो कॉन्वर्जेशन है ना, ये हेल्प करेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को टू गेट मोटिवेटेड टू गिव द एग्जाम। Yes, एंड लाइक यू आर सिटिंग इन अहमदाबाद, राइट? तो जितना yes, एक सपोज आप बॉम्बे में अगर बैठे हो तो आपके पास बहुत सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आसपास, कि बुक्स मिल hmm, जाएंगे, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जो शायद एग्जाम माइट बी ये दूसरे सिटीज में नहीं हो, वो भी yes, मैनेज करना, वो भी क्लियर करना है एग्जाम। तो आई थिंक सो yes, योर जर्नी विल रियली रियली हेल्प स्टूडेंट्स to get yeah। motivated and give the exam and clear the exam. So again, thank you, Dia, for taking out time and talking to us. No, sir, it's thanks to you, sir. It's all because of you। मैंने आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने क्वेश्चन बैंक किया, आई वॉज श्योर कि मैंने लिटरली कहीं और देखा ही नहीं। आई वॉज लाइक जाना तो लेवल 2 के लिए इंटेलिजेंस में ही है, हैव टू गो। देन आई स्टार्टेड विथ यू, सर। सो योर एक्सप्लेनेशन, योर कंटेंट हैज बीन वेरी 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 हेल्पफुल, क्योंकि एक होता है जस्ट सेल्फ स्टडी, बट एक होता है कि व्हेन समवन टीचेस यू इन डेप्थ एनालिसिस, पूरा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये बुक ऐसा है कि सिर्फ थियरी पढ़ के नहीं चलेगा, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। यस। तो योर वीडियोज, योर कंटेंट, इवन इन ऑन टेलीग्राम द स्टूडेंट्स अगर हम डाउट्स पूछते हैं, सो या एक्सट्रीमली वेरी हेल्पफुल, वेरी वैल्यूएबल योर इनसाइट्स वर। सो ऑल थैंक्स टू इंटेलिजेंस ऑल्सो। Thank you. Thank you, thank you. And I'm very happy that I'm able to, I यस, was a part of your journey. Because आप यस अपने सर, करियर में ये एफआरएम बहुत हेल्प करेगा, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। यस थैंक सर, यू। extremely helpful it is, thank you, sir।